हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है आजकल जो यूएफबीयू में उठापटक चली हुई है और ये पत्रबाजी जो हो रही है उससे काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और ये जो संघर्ष पैदा हुआ ये केवल तब हुआ जब नोवो को और एनओबीडब्ल्यू को रूपम रॉय ने यूएफबीयू के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। और निकालने का एक कारण बताया कि आप बीएमएस को लेकर के कर्मचारियों की मांगों को लेकर अब वित्त मंत्री से क्यों मिले। भाई, अजीबो गरीब कारण ढूंढा। शर्म आनी चाहिए थी, कह क्या रहे हैं। अरे तुम बने तो उसी काम के लिए हो ना। तुम में से कोई भी जा सकता है, यूएफबीयू ना सारे जा सकते हैं, उनमें से कोई भी जा सकता है। अब क्योंकि रूपम राय को नोवो ने कन्वीनर नहीं बनने दिया यूएफबीयू का, तो बदला निकाल रहा है। और इसी पर जयंत शुक्ला साहब ने बहुत ही स्कैथिंग लेटर लिखा है। और लिखा है कि ये जो दोगलापन है, दोगलापन इन नेताओं का, इनको शर्म आनी चाहिए अपने दोगलेपन पे। खुद कुकर्म करते हैं और दूसरों को कुकर्म ही बताते हैं। क्योंकि इन्हें क्या क्या कुकर्म करके बैठे हुए हैं वो नोवो के लेटर से पता चलता है। अब मैं पढ़ के बता देता हूँ, ज़्यादा मैं उनका इंटरप्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल जो लड़ाई चली हुई है और इस लड़ाई का जो भी हमारे पास सामग्री आएगी हम उसे लोगों तक पहुँचाएंगे। आखिरकार पता तो चले, जिन लोगों ने हमारे 3-4-3.5 लाख लोगों को मार लिया इन यूएफबी के नेताओं से, आखिरकार इनमें आजकल क्या मार काट और मारधाड़ हो रही है। मोस्ट अशेमिंग ड्यूअलिटी ऑफ 3 मेजर यूनियंस। इन 3 बड़ी यूनियनों का, EIBE, AIBE, आईबॉक, NCB, वेंकटाचलम, रूपम रॉय, एल चंद्रशेखर। बोले इतने दोगलेपन में जीते हैं ये लोग कि इन्होंने सारा सर्वनाश कर दिया पूरा का पूरा सिस्टम का। नोवो एंड NOBW हैव रिटन ए लेटर कंडेमनिंग द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ आईबॉक। क्यों नोवो ने लेटर लिखा था, उन्होंने बताया कि तुम क्या क्या काम करके बैठे हो। तो इनके डबल स्टैंडर्ड से ड्यूअली दोगलापन जो है ना, EIBA एंड NCB एंड एक्सपोजिंग देयर मिसडीड्स, उनके कुकर्मों को खोला लेटर में। द टेक्स्ट ऑफ द लेटर डेटेड 7/8/2026 कोटेड बिलो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिविस्ट। उन्होंने नीचे लेटर लगा रखा था, लेटर मैंने नहीं लगाया यहाँ पर, क्योंकि उस लेटर को मैं अलग से पहले ही डाल चुका हूँ। द इंक्रीजिंगली अग्रेसिव रोल ऑफ नोवो and NOBW in resolving long-pending issues has posed an existential threat to the 3 major unions। जिस प्रकार से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए नोवो ने और NOBW ने कदम उठाए, उससे तीनों यूनियनों को लगता है कि इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। BMS intervention in bankman issues, particularly pensioners, was taken by these unions as intervention as against their official line as declared on 25/5/2015 that the pension have no contractual relation with their respective banks। BMS under leadership of its national secretary, प्रभारी फाइनेंशियल सेक्टर श्री गिरीश चंद्र आर्या, started taking interest in pensioners issues purely in humanitarian consideration at finance ministry level। It is but for this effective persuasion family pension was enhanced to 30%, ex gratia to pre-1986 was improved, 100% DA was settled, and resignees who were wrongly clubbed with dismissed, removed, terminated people were given pension option। These issues were resolved much against the visage of these unions at the behest of the ministry। शर्म आनी चाहिए। मतलब ये जो मुद्दे मैंने गिनाए हुए हैं, हम भी मिले थे आर्य साहब से, उन्होंने कहा मैंने किया ये, हमने कराया। और बोला यदि इनने कराया तो फिर बताओ इनके मुद्दे उसमें थे ही नहीं, इनके इश्यूज ही नहीं थे, उनके जो उनका चार्टर था, तो फिर इनने कैसे कराए। पेंशन अपडेशन वाज वेरी मच ऑन कार्ड इन 12th bypass settlement 9th June, but in the names of sub judice plea of IBA it was dropped। The unions did not utter a single word that when pension settlement was signed on 29/10/1993 there was court stay, but FM
told them to take care of pensioners' difficulties and do something to give some relief. This was then comes ex gratia to all pensioners till 31/10/2022 from 1/11/2022. This ex gratia cleared the denied contractual stigma passed away these unions. दोस्तों, जो कुछ भी यहाँ शुक्ला साहब ने लिखा है, इनके और कारनामे गिना दिए, इनके और मिसडीड गिना दिए। नोवो ने NOW ने गिनाए ही गिनाए भी लेटर में कि जब तुम इतने कुकर्मों को बैठे हो तो तुम व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों नहीं हटे, हमको क्यों हटाया। अब यहाँ शुक्ला साहब ने और इनके कुकर्म गिना दिए। ये कुछ नहीं करते हैं, केवल और केवल ये दलाली करते हैं। जैसे मंडी में दलाली करते हैं लोग उसकी, और वैसे बार्गेनिंग का मतलब होता ही दलाली है। मोल भाव कर लो, दलाली कर दो, इधर से तोड़ दो, उधर से तोड़ दो, यही काम करते हैं। अब क्योंकि इनके पास हर पे जो एम्प्लॉई है उसके अकाउंट से 200 महीने कट के जाते हैं, तो इनके पास लंबा चौड़ा पैसा पड़ा हुआ है। शायद उसी की लड़ाई है। इन्हें लोगों के वेलफेयर से लेने देना कुछ भी नहीं है। अब मैं शुक्ला साहब के लेटर में ज़्यादा कुछ काट छांट नहीं करूँगा। और है इसकी लेटर भी लगाया था साथ, लेकिन उस लेटर को पहले ही मैं अलग से डाल चुका हूँ और काफ़ी कुछ बता चुका हूँ उसके बारे में। तो ये हैं लेटेस्ट खबरें जिसके बारे में सभी बैंक पेंशनर को जानना चाहिए। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।